सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला जब गिरफ्तार हुआ तो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। हम इस पूरी घटना का जिक्र आपसे करेंगे इस चंद मिनट के वीडियो में। कैसे राज सिंह अमेरा, जिसने धमकी दिया सोशल मीडिया पर आकर के, वीडियो वायरल होने के बाद से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कुछ भी इस पर बयान नहीं दिया गया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि ओम बिड़ला का सबसे करीबी ये शख्स दिख रहा है, ओम बिड़ला के डिनर टेबल के पास दिख रहा है। कई जगह इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ओम बिड़ला के साथ इसकी नजदीकियां बताई जा रही है। और ये शख्स ओम बिड़ला के ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है संसद में, उसको लेकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी के किरण रिजिजू ने जो प्रचारित किया था कि कांग्रेस के सांसद ने ओम बिड़ला को गाली दी थी, जो कि फर्जी रिकॉर्ड था, वो गाली नहीं दिया गया था किसी सांसद के द्वारा, उसी को लेकर के इसने धमकी दी थी राज सिंह अमेरा। राज सिंह अमेरा कहाँ का है और क्या करता है, पूरी विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों एक छोटी सी सहयोग, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी लागत पर, और आप बिल्कुल सच्ची खबरों के साथ बने रह सकते हैं टीएनएफ न्यूज पर। इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक ज्वाइन करें। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एक दिन पहले राहुल गांधी को एक धमकी दी जाती है, और धमकी देने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है। कोटा का, राजस्थान कोटा का रहने वाला है राज सिंह अमेरा, जो कि गौ रक्षक भी अपने आप को बताता है। वो धमकी देता है सोशल मीडिया पर आकर के कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको सीधे सीधे गोली मार देंगे। आइए राज सिंह अमेरा को पहले सुनते हैं कि उसने धमकी क्या दिया था। जो वीडियो वायरल हो रहा है, राज सिंह अमेरा को सुनते हैं। नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे, और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह अमेरा संभागी प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, और इसके धमकी देने के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। वही अगर किसी दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता होता तो उस पर एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तारी हो गई होती। आपको याद होगा जब बिहार में चुनाव था, उस चुनाव के दरमियान दरभंगा के मंच से किसी एक कार्यकर्ता, जिसको कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा था, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी थी, उसके ऊपर कैसे त्वरित कार्रवाई की गई थी। लेकिन राजस्थान पुलिस ने भी कार्रवाई की, और राजस्थान एसपी का बयान आया कि इस पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर जल्द दर्ज करके इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी महोदया का बयान आया, जो कि कोटा की है, और ये कोटा का रहने वाला है, और ओम बिड़ला का करीबी बताया जा रहा है। इतना करीबी बताया जा रहा है कि जहां पर्सनल मीटिंग होती है ओम बिड़ला की, वहां भी वो दिखता है। रास्ते में उनका काफिला जा रहा है तो महज 3-4 लोगों को के साथ भी रहते हुए ओम बिड़ला की गाड़ी आकर के रुक जाती है। जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, गाड़ी आकर के रुक जाती है, ये माला पहनाता है। मतलब बहुत ही करीबी रिश्ता राज सिंह अमेरा का
ओम बिरला के साथ है और ओम बिरला पर जो कार्रवाई होने वाली है इसी से खुनस खा करके इसने 25 सांसदों को, राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की ये धमकी सोशल मीडिया पर दिया। जैसा कि आपने पहले सुना इसके स्टेटमेंट में, ये राज सिंह अमेरा अगर इस तरह का बयान देता है, इस तरह की धमकी देता है, तो क्या वास्तव में राज सिंह अमेरा ही धमकी देता है कि इसके पीछे भी और कोई है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी छोटी बात पर कांग्रेस का कोई नेता बोल देता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर करके फील्डिंग करने लगती है, बैटिंग करने लगती है और बोलने लगती है। वो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता के मुंह में दही जमा हुआ है और ये सीधे सीधे सरेआम संसद में घुस करके गोली मारने की बात करता है। तो सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों, सवाल उठेंगे कि आखिर क्यों नहीं बयान इस पर आया भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का। और देर सवेर बाद में जब कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारी हो गई, तो अब कोई बयान दे दे तो उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब नहीं है। लेकिन ओम बिरला के साथ इसकी नजदीकियां बताई जा रही है, तो इसको भी किस नजर से आप देखेंगे ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन राज सिंह अमेरा ने जो ये किया है, राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को जो धमकी दिया है, जो कि उस समय सेंट्रल हॉल में ओम बिरला के साथ सदन स्थगित होने के बाद जब मिलने गए थे सांसद, कांग्रेसी सांसद, तो उस वक्त पर किरण रिजिजू ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सांसद ने ओम बिरला को गाली दिया था। लेकिन वो वीडियो बाद में आ गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से फजीहत हुई थी। और इतनी फजीहत हुई थी दोस्तों कि ये कुछ भी अपना बचाव करते नहीं दिखे थे, क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता ने ओम बिरला के साथ अभद्रता नहीं किया था। गाली देना तो बहुत दूर की बात है। और उसको किरण रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने प्रचारित किया था। और उसी को लेकर के ये राज सिंह अमेरा, जो गौ रक्षक अपने आप को बताता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताता है, ये राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की बात करता है। लेकिन राजस्थान पुलिस इसे गिरफ्तार करती है तो ये हाथ जोड़ने लगता है और सफाई देने लगता है। और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन एसपी महोदया का कहना है कि अब एफआईआर दर्ज करके इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और उसे फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है राज सिंह अमेरा का। और राज सिंह अमेरा का ओम बिरला के साथ नजदीकिया है। इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं ओम बिरला के भोजन करते डाइनिंग जो टेबल है, उस टेबल के पीछे उनके पास बिल्कुल खड़ा है ऐसे इतने जिनकी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होती है ओम बिरला की, और उस शख्स के पास, ये डाइनिंग टेबल के पास खड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका ओम बिरला के साथ कितनी नजदीकियां होंगी। ऐसे ही कोई उनके डाइनिंग टेबल तक नहीं पहुंच सकता है। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और सब समझते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार राजस्थान पुलिस राज सिंह अमेरा को किस तरह का एफआईआर दर्ज करती है और क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इसने सरेआम गोली मारने की धमकी दी है। और विगत दिनों की अगर घटना को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा पेन मिला है राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि पूरा बजट सेशन बलि चढ़ गया है। पूरा बजट सेशन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक नहीं कई कई सवालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार गुजरात लॉबी घिरी दिखी और संसद से नदारत दिखी, क्योंकि कहीं कोई जवाब नहीं था राहुल गांधी के सवालों का। और उसके बाद से अब आगे जो 9 मार्च से फिर सेशन स्टार्ट होना है, वैसे में ओम बिरला की छुट्टी होनी तय है, ये माना जा रहा है। दूसरी तरफ उनके जो अज्ञात शक्ति है, केंद्रीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता, उनकी भी छुट्टी बताई जा रही है कि होने वाली है। मैं इसका दावा नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी राज सिंह अमेरा पर उचित कार्रवाई करेगी? क्या राज सिंह अमेरा को उचित कार्रवाई करके अपने दामन पर जो दाग लगा हुआ है, भले किसी का सलाह हो ना हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो लोग की शक की उंगली तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठेगी ही, ये लाजमी है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ही राज सिंह अमेरा जैसा शख्स बयान नहीं दे सकता है, वो भी घटना के 10-12 दिन के बाद। 8 दिन तो निश्चित तौर पर हो गए होंगे,
क्योंकि ये संसद जब शुरू हुआ था उसी दरमियान की घटना थी, उसके 10-12 दिन के बाद इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंगुली तो उठेगी। लेकिन फिलहाल आपके ऊपर ये सवाल छोड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राज सिंह अमेरा, जो अपने आप को करणी सेना का भी नेता बताता है, वो राज सिंह अमेरा पर उचित कार्रवाई क्या राजस्थान पुलिस कर पाएगी? क्या भजन लाल की सरकार उचित कार्रवाई राज सिंह अमेरा पर करने देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राजस्थान में है। वो राज सिंह अमेरा जैसा शख्स राहुल गांधी और सांसदों को सरेआम संसद में घुस करके गोली मारने की धमकी देता है, तो क्या इस पर उचित कार्रवाई होगी? और होगी तो क्या भजन लाल सरकार ईमानदारी से कार्रवाई करेगी? इतने सवाल है, इन सवाल पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ऑन हो चुका है, इसलिए अधिक से अधिक ज्वाइन करिए। मामूली सी चार्ज दे करके आप ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि आपकी सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।